तो क्या होगा अगर आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हो और आपको अचानक से एक क्यूट गर्ल मिल जाए जो कि इंसानों का खून पीने वाली एक वैम्पायर है, और उसका सच जानने के बाद भी आप उस लड़की से डर के भागने की बजाय उस लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लग जाओ। तो सब कुछ हम इस एपिसोड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोयामोरी को दिखाया जाता है जो कि जूनियर स्कूल में पढ़ने वाला एक हैंडसम सा लड़का है। लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं, पर उसे रोमांस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। एक बार उसे उसकी ही क्लास की लड़की ने प्रपोज कर दिया था, लेकिन कोयामोरी उस लड़की को मना कर देता है, जिसकी वजह से सभी लड़कियों ने मिलकर उस पर प्ले बॉय होने का आरोप लगा दिया और उस दिन से उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और उसे नींद न आने की बीमारी भी लग गई। एक बार वो अपने माता पिता को बिना बताए सड़क पर घूमने के लिए निकल लेता है और रास्ते में घूमते हुए उसे शराब की एक दुकान दिखती है। तो कोयामोरी एक ड्रिंक खरीदने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है कि नाबालिगों को शराब पीने की अनुमति नहीं है। इसे सुनकर कोयामोरी काफी डर जाता है और तभी उससे एक गलत ड्रिंक निकल जाती है, जिससे कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। उस लड़की का नाम नाजुना है, जो कि कोयामोरी को रात को यहाँ वहाँ घूमने की बजाय उसके घर पर जाकर सोने का प्रस्ताव देती है, जिसको कि कोयामोरी मना नहीं कर पाता और वो उसके साथ में उसके घर चला जाता है। जब कोयामोरी उस लड़की के घर पर पहुँचता है तब वो देखता है कि उसके रूम में तो सिर्फ एक ही बेड है। तभी नाजुना अपनी जैकेट उतार देती है और अपनी हॉट बॉडी कोयामोरी को दिखाने लगती है, जिसको देखकर कोयामोरी काफी डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये लड़की उसका फायदा तो नहीं उठाना चाहती, जिससे कि वो डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन कोयामोरी उसे रोक लेती है और उसको यहीं पर आराम की नींद सोने को कहती है। अब क्योंकि नाजुनी कोयामोरी को यहाँ से जाने नहीं दे रही थी, इसलिए वो वहीं पर सोने का नाटक करता है ताकि जैसे ही नाजुना सो जाए वो यहाँ से भाग सके। लेकिन वो सचमुच ही वहाँ पर सो जाता है और उसी बीच नाजुना जागती है और अपने नुकीले दांत निकालकर कोयामोरी की गर्दन को काटने लग जाती है। असल में हमें यहाँ पर पता चलता है कि नाजुना एक वैम्पायर है। वो कोयामोरी के खून को चूसने के लिए उसको वहाँ पर लाई है। नाजुना को कोयामोरी का ब्लड बहुत ही टेस्टी लगता है। वो खुशी से चिल्लाने लगती है। इस पर कोयामोरी जाग जाता है। जब वो देखता है कि उसकी गर्दन से खून बह रहा है तब वो समझ जाता है कि नाजुना एक वैम्पायर है और उसने अभी अभी उसका खून पिया है, जहाँ पर नाजुना भी उसको सब सच बता देती है। अब ये देखकर कोयामोरी डर जाता है और वो सोचने लग जाता है कि कहीं वो भी ना वैम्पायर बन जाए, लेकिन नाजुना उसे बताती है कि इससे उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी इंसान वैम्पायर तब बन सकता है जब वो इंसान उस वैम्पायर से प्यार करे जिसने उसे काटा है। ये सुनकर नाजुना थोड़ी सी शर्मा जाती है। फिर वो दोनों बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि कोयामोरी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कोयामोरी नाजुना को वैम्पायर बनने के प्रोसेस के बारे में पूछता है। इस पर नाजुना वापस से शर्मा जाती है, क्योंकि इंसान को वैम्पायर में बदलने की प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंसान अपने प्यार के साथ संबंध बनाने के टाइम पर करता है। कोई भी इंसान तब वैम्पायर में बदल जाएगा जब वो उसका खून चूसने वाले वैम्पायर के साथ संबंध बना ले। अब इसे सुनकर कोयामोरी को भी इंसान बनने की इच्छा होती है। वो इंसानों का जीवन नहीं जीना चाहता, वो नाजुना की तरह एक आजाद वैम्पायर बनना चाहता है। इसलिए वो नाजुना से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि कृपया तुम मुझे अपनी बॉडी से प्यार करने दो। नाजुना ने ऐसी रिक्वेस्ट पहली बार सुनी थी, पर वो उसे सीधे तौर पर मना करने के बावजूद उससे कहती है कि मैं तुम्हारा खून चूसने के अलावा तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं करूंगी। इसके बाद तो कोयामोरी हर रात नाजुना के साथ मिलने लगा, इस उम्मीद में कि उसके साथ में ज्यादा टाइम बिताने के बाद कभी न कभी तो वो नाजुना से प्यार करने का मौका पा ही जाएगा। लेकिन जल्द ही कोयामोरी को नाजुना से मिलने में दिक्कत आने लगी और नाजुना से बात करने के लिए उसके पास कोई जरिया भी नहीं था, ना ही नाजुना कभी उसके पास आती थी। इसलिए कोयामोरी उसको यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी नाजुना वहाँ पर आती है और कोयामोरी के पूछने पर नाजुना उससे बताती है कि वो बस किसी और का खून चूसने के लिए गई थी। ये सुनकर तो कोयामोरी काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब से नाजुना ने कोयामोरी को वैम्पायर बनने के प्रोसेस के बारे में बताया है तब से वो नाजुना को दूसरे का खून चूसने को बुरा बताता है, क्योंकि उसके नजर में ये सब दूसरों के साथ अफेयर करने जैसा है। लेकिन इस पर नाजुना उससे बताती है कि अपना पेट भरने के लिए उसको दूसरे का खून चूसना जरूरी है, क्योंकि जैसे इंसान खाना खाते हैं वैम्पायर दूसरों का खून चूसते हैं। अब कोयामोरी यहाँ पर नाजुना से उसका फोन नंबर मांगने लगता है, पर नाजुना के पास तो पुराने जमाने का फोन होता है और उसके इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो बस कोयामोरी का खून चूसने से मतलब था। जिसके बाद वो कोयामोरी को बिस्तर में बुलाने लग जाती है और कोयामोरी भी नाजुना को अपना खून पीने को दे देता है। अगली रात कोयामोरी एक वॉच लेकर आता है, जिससे कि नाजुना कहीं पर भी हो वो उससे बात कर सकता है। जिसके बाद अब नाजुना कोयामोरी को एक बिल्डिंग की छत पर उड़ाकर ले जाती है, क्योंकि नाजुना कोयामोरी को और खून पीना चाहती है। अब वापस जाते समय कोयामोरी अपने हाथ पे बंधी दूसरी वॉच को देखता है और उसको देखकर वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है कि जब वो छोटा था तब उसने ऐसे ही 2 घड़ी खरीदी थी और उसने दूसरी घड़ी को एक मेल बॉक्स के ऊपर रख दिया था, जिससे कि वो घड़ी जिसको भी मिलेगी वो उससे बातें कर सकेगा। लेकिन उसकी घड़ी में किसी का भी संदेश नहीं आया और जब वो वापस मेल बॉक्स के ऊपर उस घड़ी को देखने के लिए गया तब वो घड़ी वहाँ से गायब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने उस घड़ी को रख दिया था। लेकिन आज बहुत समय बाद उसने उस घड़ी को वापस से पहना है और तभी उस घड़ी से किसी की आवाज आने लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसी की क्लासमेट अकीरा उसके पीछे खड़ी होती है। असल में हमें यहाँ पर पता चलता है कि कोयामोरी ने जो मेल बॉक्स के ऊपर घड़ी रखी थी वो अकीरा को मिल गई थी और उसे लगा था कि कोयामोरी ने वो घड़ी उसके लिए ही रखी है, इसलिए वो हमेशा से ही उस घड़ी को पहन के रखती है और बचपन से ही अकीरा कोयामोरी से प्यार करती है। अब ये सब
सच जानने के बाद कोयामोरी भी अकीरा से दोस्ती कर लेता है। फिर कोयामोरी अकीरा से पूछता है कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही है, और यहीं पर हमें पता चलता है कि अकीरा को भी कोयामोरी की तरह रात में नींद नहीं आती है, और अब अकीरा कोयामोरी को कल फिल्म मिलने को कहती है। अब उसी रात कोयामोरी देर रात तक नाजुना के साथ में रहता है, और सुबह होने से पहले ही वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर नाजुना को उसके ऊपर हल्का सा शक होता है, क्योंकि ये समय तो कोयामोरी के घर जाने का नहीं था, इसलिए वो कोयामोरी का पीछा करती है, और वो देखती है कि कोयामोरी अकीरा के साथ में बैठा हुआ है। और जैसे ही कोयामोरी को पता चलता है कि नाजुना उसे देख रही है, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अकीरा को भी ये देखकर शक होता है कि कोयामोरी का इस लड़की से क्या लेना देना। तभी नाजुना कहती है कि हमारे बीच सिर्फ शारीरिक संबंध है। तभी कोयामोरी उसे चुप कराते हुए कहता है कि शारीरिक संबंध का मतलब इंसानी भाषा में कुछ और ही होता है। अब इन दोनों की बातों को सुनकर अकीरा को लगता है कि शायद ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, जिसे सुनकर नाजुना वापस से घबरा जाती है। लेकिन वो अकीरा को प्रूव करना चाहती है कि वो कोयामोरी से प्यार नहीं करती, इसलिए वो उसके सामने ही कोयामोरी का खून चूसने लगती है, ताकि उसे समझ में आए कि वो एक वैम्पायर है और वो सिर्फ कोयामोरी का खून चूसने के लिए उसके साथ में है। ये देखकर अकीरा शॉक हो जाती है, लेकिन जल्द ही समझ भी जाती है, और फिर बाद में वो तीनों एक होटल में जाते हैं, और अकीरा इस बात को मान जाती है कि नाजुना सच में एक वैम्पायर है। लेकिन उसे लगता है कि नाजुना कोयामोरी को गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। अब तो वो स्कूल भी नहीं जाता, भले ही अकीरा को भी स्कूली जीवन पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोयामोरी से स्कूल वापस चलने की बात करती है, क्योंकि वो कोयामोरी को सही रास्ते पर चलते हुए देखना चाहती है। लेकिन कोयामोरी को समझ में नहीं आता है कि वो इसका क्या आंसर दे, इसलिए वो वहाँ पर चुप हो जाता है। लेकिन उसकी चुप्पी को नाजुनी वहाँ पर गलत सोच लेती है, और उसको लगता है कि कोयामोरी इसलिए वहाँ पर चुप है क्योंकि वो वहाँ पर है, इसलिए वो वहाँ से गुस्से से उठकर चली जाती है। उसे इस तरह वहाँ से जाते देख कोयामोरी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हालांकि कोयामोरी को पता नहीं होता कि नाजुना उससे क्यों गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो अपनी वॉच की मदद से नाजुना से माफी मांगता है, और उसके साथ में सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद रखता है। तभी नाजुनी वहाँ पर अचानक से आ जाती है, और जब वो देखती है कि कोयामोरी उसकी इतनी परवाह करता है, तो वो उससे पूछती है कि तुमने आखिर अकीरा के सवालों को जवाब क्यों नहीं दिया। ये सुनकर कोयामोरी उसको बताता है कि मैं वहाँ पर चुप इसलिए था क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इंसानों को इस बात के लिए कैसे कन्विंस किया जाए कि वो एक वैम्पायर बनना चाहता है। इसको देखकर नाजुना को बहुत ही राहत मिलती है, और वो बिना किसी हिचकिचाहट के नाजुना कोयामोरी के होठों को चूम लेती है। कोयामोरी भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये उसकी पहली किस थी। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि आज से तुम मेरे नए वैम्पायर दोस्त हो। तो उसे देखकर कोयामोरी कहता है कि दोस्त वो कोई किस नहीं करता। अगली शाम जब कोयामोरी नाजुनी से मिलने जा रहा होता है, तब उसको कल की किस की बात याद आ जाती है, और उसे लगता है कि जरूर उसको नाजुना से प्यार हो गया है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी नाजुना वहाँ पर आ जाती है। नाजुना को वहाँ पर देखते ही वो झट से अपने कॉलर को नीचे खींचता है, और नाजुना को खून चूसने के लिए बोलता है, और वो मान जाता है कि उसको नाजुना से प्यार हो गया है, इसलिए अगर नाजुना उसका खून चूसेगी तो वो वैम्पायर बन जाएगा। नाजुना उसका खून चूसने लगती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब नाजुना गुस्से से उससे कहती है कि लगता है तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार नहीं बल्कि वासना है। इसे सुनकर कोयामोरी को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सिर्फ एक 14 साल का लड़का होने की वजह से उसको ये सब फीलिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर कोयामोरी उदास हो जाता है, और नाजुना के साथ में प्यार में पड़ने की गलतफहमी उसकी दूर हो जाती है। घर जाते वक्त उसे रास्ते में वापस से अकीरा मिलती है। इस बार वो रात के 12 बजे ही स्कूल जा रही थी, इसलिए कोयामोरी उसे नाजुना के घर पर ले आता है, जहाँ पर अकीरा को लगता है कि कोयामोरी ने स्कूल छोड़ने के बाद नाजुना के साथ मिलकर बहुत सारे बुरे काम किए होंगे। लेकिन जब वो नाजुना के घर पर रहती है, तब उसे पता चलता है कि कोयामोरी ने केवल गेम खेलने और उसके साथ चैट करने के अलावा कोई भी बुरा काम नहीं किया है। उसे कोयामोरी की दिली ख्वाहिश का भी पता चलता है, और वैम्पायर बनने का प्रोसेस का भी। और अब कुछ देर बात करने के बाद नाजुना उन दोनों को सोने जाने के लिए कहती है। ना चाहते हुए भी अकीरा उन दोनों के साथ में सोने के लिए चली जाती है। ये पहली बार था जब अकीरा किसी लड़के के साथ में सो रही है, इसलिए वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन जब वो कोयामोरी का चेहरा देखती है, तब उसे काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि वो कोयामोरी से हमेशा ही प्यार करती है। हालांकि वो कोयामोरी के वैम्पायर बनने के गोल का समर्थन करती है, पर फिर भी वो चाहती है कि कोयामोरी स्कूल जाया करे। फिर वो कोयामोरी से कहती है कि अगर तुम्हारा कभी भी स्कूल जाने का मन करे तो वो उसे बताए। ये कहकर अकीरा सोने की कोशिश करती है, और सच में उसे यहाँ पर नींद भी आ जाती है। और बाद में नाजुना उससे कहती है कि लोग तभी चैन से सोते हैं जब उनको संतुष्ट महसूस होता है, और उनको काफी खुशी महसूस हो रही होती है। और शायद अकीरा के साथ में कोयामोरी का होना अकीरा को संतुष्टि और खुशी महसूस हो रही होती है। अगली शाम नाजुना कोयामोरी का वेट कर रही होती है, और समय काटने के लिए वो टीवी देखती है और गेम खेलने लग जाती है। उसे यह एहसास ही नहीं हो रहा है कि वो कोयामोरी से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो रही है। और जब वो बाथ हाउस में नहाने के लिए जाती है, तब वो अपनी घड़ी एक लड़के को देखकर चली जाती है, और जब वो नहा रही होती है तभी उसकी घड़ी बजने लगती है। वो झट से वहाँ से निकलकर कोयामोरी से मिलने के लिए चली जाती है। जब कोयामोरी नाजुना से मिलता है तो वो अपना खून चूसने के लिए उसको देता है। इस बार कोयामोरी को थोड़ा दर्द के साथ में आनंद भी महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो वैम्पायर नहीं बन पाता, और उसे लगने लगता है कि उसके मन में सच में नाजुना के लिए प्यार नहीं आता है, और नाजुना कोयामोरी के खून के स्वाद से ही उसके मूड को जान सकती है। लेकिन उसको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। जैसे जैसे कोयामोरी की भावना बदलेगी, खून का स्वाद भी चेंज होता रहेगा, और वो कोयामोरी के इस डिफरेंट टेस्ट का आनंद लेने लगती है। अब
इसी बीच कोयामोरी उससे पूछने लगता है कि उससे मिलने से पहले उसने कितने लोगों का पहले खून चूसा है, क्योंकि उसके लिए वो चीज ऐसी है जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ और अफेयर में हो। अब कोयामोरी को जेलस होता देखकर नाजुना उसको अपने अतीत के बारे में बताने लगती है। वो लोगों को मसाज देकर उसका काम चलाती थी और वो इस मसाज का आनंद कोयामोरी को भी देना चाहती है और वो उसका मसाज करने लग जाती है और मसाज के बीच में माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और वो फिर से कोयामोरी का खून चूसने ही वाली होती है कि तभी डोरबेल बजती है और तभी उसे पता चलता है कि नाजुना अपने शॉप में क्लोज का साइन लगाना भूल गई थी, इसलिए उसके मसाज पार्लर में एक कस्टमर आई है। अब क्योंकि कोयामोरी भी उसके साथ में था, इसलिए वो उसके काम में उसकी मदद करने को कहती है, जिसके इनाम में वो उसको एक किस देगी। और अब ये सुनकर कोयामोरी झट से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। नाजुना की कस्टमर 24 साल की कियोसुमी है, जो कि एक कंपनी की वर्कर है और वो अक्सर स्ट्रेस में रहती है क्योंकि उसके मालिक उसको अक्सर ओवर टाइम के लिए बुलाते रहते हैं। नाजुना का मालिश का आनंद लेने के बाद वो फिर से यहाँ पर आने का सोचती है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर काम करने वाला कोयामोरी सिर्फ 14 साल का है, तब उसे बहुत दुख होता है और उसे लगता है कि कोयामोरी जरूर किसी मुसीबत में है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि उसको ओवर टाइम के लिए वापस से बुला रहे थे। लेकिन तभी कोयामोरी को भी याद आता है कि उसने भी एक ऐसी लाइफ जी है जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे कि वो उसको वहाँ से जाने से रोकने लगता है और उसको खिड़की से धक्का दे देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।